हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट एपीआई रिएक्ट डॉट मेमो के बारे में, जो कि हेल्प करता है हमारे कंपोनेंट के री रेंडर्स को ऑप्टिमाइज़ करने में और हमारे कंपोनेंट के जो री रेंडरिंग फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने स्क्रीन पे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक टू डूज़ का लिस्ट बनाया है, जिसको कि मैं फ़िल्टर भी कर सकता हूँ एक्टिव और कंप्लीटेड, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक काउंटर है जिसको मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास सेम मैंने एक स्टेट वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पे एक टू डूज़ का कंपोनेंट जो कॉल किया है और इसको टू डूज़ में एज ए प्रॉप पास कर रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक एक लूप के साथ बनाए हुए हैं टू डूज़। गॉट इट। एंड यहाँ पे ये हमारा काउंट बटन है जिससे कि हमें ये आउटपुट मिल रहा है। तो अब समझ लेते हैं कि अंडरलाइंग इशू क्या है इस वाले फ्लो में। तो उसके लिए मैं ये ओपन करता हूँ कंसोल बार और इंक्रीमेंट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरा टू डू लिस्ट कंपोनेंट भी री रेंडर हो रहा है बार बार। और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है फ़िल्टर में जो कि चलने में टाइम लेता है। अगर आप देखें तो इसको ये थोड़ी देर बाद अपडेट होता है, राइट। और उसकी वजह से बिकॉज यहाँ वहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेंसिव लॉजिक लिखा हुआ है, राइट, उसको चलने में टाइम लग रहा है। तो उसकी वजह से हमारा पेरेंट कंपोनेंट पे जो काउंटर है वो भी डिलेड अपडेट होता है, उसको भी री रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल क्लिक, अब अपडेट हुआ, क्लिक थोड़ी देर बाद अपडेट हो रहा है बिकॉज वो चाइल्ड कंपोनेंट को हर बार री रेंडर कर रहा है और उसमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है जो कि थोड़ा स्लो है। तो ये एक अंडरलाइंग इशू हमारे इस फ्लो में है। और हमारे जो प्रोडक्शन ऐप्स होती हैं जो हम रिएक्ट का कोड लिखते हैं वहाँ पे भी कभी ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ ऐसा लॉजिक है जो हमें चाहिए तो सही बट वो थोड़ा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा पेरेंट कंपोनेंट स्लो रेंडर हो रहा है। तो उस सिनेरियोज में हमें रिएक्ट डॉट मेमो का हेल्प लेना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिएक्ट डॉट मेमो होता क्या है। तो रिएक्ट डॉट मेमो एक एपीआई है, ये एक हुक नहीं है, राइट। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसका डिफरेंस यूज़ मेमो के साथ भी, बट अभी सिर्फ मेमो पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है रिएक्ट डॉट मेमो और उसके इनपुट में हमें देना होता है एक कंपोनेंट जो हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, जिसके री रेंडर हमें ऑप्टिमाइज़ करने हैं। और वो रिटर्न में हमें एक कंपोनेंट ही रिटर्न करता है जिसको कि हम बोल सकते हैं ऑप्टिमाइज कंपोनेंट। तो अब मेमो क्या कहता है कि ये जो कंपोनेंट है ये तब तक मैं सेम अज्यूम करके रहूँगा, चलता रहूँगा, या सेम ही इसका जो आउटपुट है वो कंसिडर करूँगा जब तक कि इसके प्रॉप चेंज नहीं हो जाते, राइट। तो ये क्या कहता है कि इस कंपोनेंट के जितने भी प्रॉप हैं वो इंटरनली कैलकुलेट करता है कि इस कंपोनेंट के जितने भी प्रॉप्स हैं जब तक वो चेंज नहीं होंगे मैं इस कंपोनेंट को दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। इसका अगर एडवांस्ड हम यूजेस देखना चाहें तो उसमें हम अपना कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे। और ये फंक्शन दो इनपुट्स लेता है, प्रीवियस प्रॉप्स एंड नेक्स्ट प्रॉप्स, राइट। और यहाँ से हमें रिटर्न करना होता है ट्रू या फॉल्स। यहाँ से हमें रिटर्न करना होता है ट्रू स्लैश फॉल्स। इसमें हम क्या बोलते हैं, तो रिएक्ट डॉट मेमो कहता है कि अगर आप खुद का फंक्शन लिख रहे हो तो आप खुद चेक करो अपने प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स में से कि आपको री रेंडर करना है या नहीं। अगर ट्रू आया तो वो री रेंडर कर देगा, अगर फॉल्स आया तो वो री रेंडर नहीं करेगा, राइट। तो ये दो टाइप के यूजेस हो गए। रिएक्ट डॉट मेमो एक सिंपल जिसमें हम रिएक्ट को बोल रहे हैं कि तुम खुद ही चेक करना प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स को, और एक जिसमें हम खुद बताएंगे चेक करके रिएक्ट को कि री रेंडर करना है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली अगर ट्रू या फॉल्स हम रिटर्न कर सकते हैं इसको री रेंडर करने के लिए। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने वाले सिनेरियो में कि क्या हम रिएक्ट डॉट मेमो लगा के अपना जो चाइल्ड कंपोनेंट है टू डू लिस्ट वाला इसके री रेंडर्स को रोक सकते हैं। बिकॉज अगर हम अपने सिनेरियो में देखें तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये टू डूज़ तो कभी चेंज हो ही नहीं रहा है। ये टू डूज़ हमने एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो वो बिटवीन री रेंडर्स सेम ही टू डूज़ रह रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रिएक्ट डॉट मेमो एंड टू डू लिस्ट, राइट। तो मैं इसको सेकंड आर्गुमेंट नहीं दे रहा यहाँ पे, राइट। ये देखिए इसका सेकंड जो आर्गुमेंट है ये एक फंक्शन है प्रॉप्स आर इक्वल और नॉट। तो इसमें प्रीवियस प्रॉप्स और नेक्स्ट प्रॉप्स ये ले रहा है और बुलियन हम रिटर्न करते हैं,
राइट। तो वो हम नहीं जा रहे, हम रिएक्ट को बोलते हैं कि जितने भी पैरामीटर्स इस पे कंपोनेंट्स में टू डू लिस्ट में आ रहे हैं, जितने भी प्रॉप्स आ रहे हैं, फॉर अभी एक ही आ रहा है, तो यू योरसेल्फ चेक, आप खुद ही चेक करो कि वो सेम ही है या नहीं, राइट। तो अब हम एक बार क्विकली चेक करते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो एक बार ये उस कंपोनेंट में गया और उसने ये कंपोनेंट को बिल्ड कर दिया। अब देखिए, अब ये दोबारा उसमें नहीं जा रहा है, तो वो उसको री-रेंडर नहीं कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब हमने काउंट इंक्रीमेंट करना शुरू किया और इसने रिएक्ट ने री-रेंडर करना शुरू किया, तो जब ये इस लाइन पे आया तो इसने देखा कि टू डू लिस्ट एक मेमोराइज्ड कंपोनेंट है जिसके कि प्रॉप्स चेंज नहीं हुए हैं। तो जो लास्ट टाइम इसका आउटपुट था दैट इज़ स्टिल वैलिड, तो वो उसी के साथ ही कंटिन्यू कर जाएगा, उसके कोड को आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमारा काउंटर सीधा ही अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं फॉर री रेंडरिंग। अब क्या होता है कि जो यूज़ मेमो है, यूज़ मेमो एक हुक है, राइट। कई बार जो जूनियर फॉक्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इन दोनों को लेके। डिफरेंस ये है कि जो यूज़ मेमो है वो एक हुक है, राइट। वो यूज़ होता है इनसाइड कंपोनेंट, राइट। वो यूज़ होता है यहाँ पे रिज़ल्ट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टू डूज़ बना लेता हूँ, या रिज़ल्ट लिया मैंने एक रिएक्ट ऑफ डॉट यूज़ मेमो एंड मैं ये भी यहाँ पे एक फंक्शन लिया, राइट। इसकी एक डिपेंडेंसी दे दी, से रिटर्न किया हेलो वर्ल्ड। तो ये यूज़ मेमो यूज़ होता है एक कंपोनेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एक रिटर्न वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए, और जो मेमो है वो यूज़ होता है एक पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करने के लिए बेस्ड ऑन दी प्रॉप्स। तो यूज़ मेमो यूज़ होता है एक कंपोनेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, वो वैल्यू प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। प्रिमिटिव का मतलब वो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन या नल, अनडिफाइंड, उसको रिमेंबर करके रखता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसीज D1 एंड D2, जो भी डिपेंडेंसी हो। और रिएक्ट डॉट मेमो है वो एक कंपोनेंट को मेमोराइज करके रखता है बेस्ड ऑन प्रॉप्स, राइट। इसको समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिनेरियो भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया था टू डूज़, यहाँ पे ऊपर लिया हुआ था, राइट। अब मैं इसको इसके अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मेरे टू डूज़ यहाँ पे बन रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे टू डू लिस्ट हमारा अभी भी मेमोराइज्ड ही है। अब देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बट ये टू डू लिस्ट के अंदर बार बार जा रहा है, राइट। और कंपोनेंट हमारा फिर से स्लो हो गया। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने यहाँ पे वेरिएबल जो है हर कंपोनेंट री रेंडर पे हम दोबारा बना रहे हैं, राइट। जब भी हम काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कंट्रोल जब यहाँ पे आ रहा है तो क्रिएट टू डूज़ एक फंक्शन जो कॉल हो रहा है, और उसमें से जो लिस्ट आ रही है वो दोबारा टू डूज़ को असाइन हो रही है, और वो टू डूज़ एज ए प्रॉप इसको जा रहा है। एंड यहाँ पे हमने मेमोराइज लगाया हुआ है, बट मेमोराइज को दो अलग अलग रेफरेंस मिल रहे हैं, राइट। तो पहला फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं रेंडर 1, तो ये टू डूज़ का एक एरे है, राइट। एंड रेंडर 2, जब दूसरा रेंडर हुआ तो टू डूज़ का एक कम्प्लीटली न्यू एरे बन गया। दोनों के कंटेंट्स सेम है, दोनों के कंटेंट्स सेम हैं, राइट। दोनों के नंबर ऑफ़ आइटम सेम है, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ या हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम है, बट वो एक न्यू एरे है। एंड हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर मैं ये करूँ वेयर ARR1 is equal to blank array and where ARR2 is equal to blank array and ARR1 is not is equal to ARR2, ये दोनों ही दो डिफरेंट एरे हैं, ये दोनों ही दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं। एंड वही हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने क्रिएट टू डूज़ किया, दो वो सेम ही एरे है बट वो एक नई मेमोरी लोकेशन पे जाके बैठा है। एंड यहाँ पे रिएक्ट डॉट मेमो उसको कंसीडर कर रहा है एज ए डिफरेंट प्रॉप ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से ये बार बार री रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर हमें फिक्स करना है तो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा यूज़ मेमो, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन एंड रिटर्न क्रिएट टू डूज़, राइट। तो ये ब्लैंक हो गया। तो हमने क्या बोला कि टू डूज़ क्रिएट कर दो, पहली बार जब रेंडर होगा
तो पहली बार इसकी मेमोराइजेशन में मेमोरी में कुछ भी नहीं होगा, तो पहली बार चला के इसको टू डूज़ को दे दो और अगली बार तब क्रिएट करना जब डिपेंडेंसी में कुछ चेंज होगा। डिपेंडेंसी में कुछ है ही नहीं हमारे पास, डिपेंडेंसी लिस्ट एम्प्टी है, यानी कि उसके बाद कभी क्रिएट ही नहीं होगा। तो जो पहली बार बन गया वही मेमोरी रेफरेंस हम बार बार यूज़ करते रहेंगे। तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं हम। पहली बार हमने रिफ़्रेश किया, इनसाइड टू डू के अंदर आए और ये देखिए ये चल रहा है बिल्कुल ठीक, राइट। तो इस तरीके से आपको यूज़ मेमो और मेमो को एक साथ यूज़ करना है फॉर कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। यूज़ मेमो और मेमो के साथ आप री रेंडरिंग को कम कर सकते हैं, अननेसेसरी री रेंडर्स जो होते हैं उसको कम कर सकते हैं, और यूज़ मेमो के साथ आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के जो वेरिएबल्स हैं जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं। बेसिकली यूज़ मेमो को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव जो टाइप्स हैं उनको मेमोराइज़ करने के लिए, या जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस हैं उनको मेमोराइज़ करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल रहा होगा, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में काफ़ी पूछे भी जाते हैं और ये आपको अपनी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में हेल्प भी कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज़ योर रिएक्ट प्रोजेक्ट, उसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए, अगर आपको उसमें थोड़ा लैगिंग फील हो रहा है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, थैंक यू।